अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद है रमज़ान की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। दिल खोल के इबादत कीजिए। दूसरा अशरा भी जल्दी जल्दी जा रहा है, इस वजह से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि अच्छी अच्छी डिश आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लाई हूँ अच्छी सी, पुराने ज़माने की दादियों नानियों वाली। ये जो है लस्सी वाला साग है। आपने देखना है मैंने क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस को ऑन करती हूँ, ऊपर मैं रखती हूँ लस्सी। ये देखें मैंने लस्सी बनाई है घर में, ऊपर कैसे मक्खन आया हुआ है। ये देखें घनी घनी लस्सी है, गाढ़ी गाढ़ी। तो आपने लस्सी इस तरह बनानी है। पहले ये लस्सी है, बाकी चीज़ें मैंने इधर रखी हुई हैं। ये मैंने पालक का साग लिया है। ये साग मैंने धो के उबाल के फ्रीज़ किया हुआ था, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी काम करना हो, बंदा लेट हो जाए ना, थोड़ी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। ये एक छोटी सी गड्डी है, ठीक है, पालक की। ये उबला हुआ है, उबाल के धो के उबाल के मैंने फ्रीज़ किया था। इसमें से ये चीज़ें जाएंगी, थोड़ा सा बेसन जाएगा, ये 2-3 चम्मच है। अभी मैं पानी से इसे घोलूँगी, क्योंकि बेसन ना डालें तो लस्सी फट जाती है, फिर गाढ़ा गाढ़ा साग बनता है। मैं घोल रही हूँ, ऐसे मिक्स कर लें, कोई गुठली ना रहे। ये पहले मैं घोल के ना डाल दूँगी, क्योंकि लस्सी का फटने का खतरा होता है। ऐसे करके आपने सबसे पहले लस्सी में ये बेसन डालना है। अब मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और ये 1 चम्मच सूख मिर्च। हम थोड़ी खाते हैं तो थोड़ी डाल रहे हैं, आपने अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल। मैंने चावल भिगोए हुए हैं, ये चावल भी जाएंगे, की वजह से टेस्टी बनेगा साग। 1 घंटा पहले भिगोने, देखें मैंने भिगोए थे, ये किस तरह ये देखें नरम हो गए। ऐसे करके आपने डाल देना है। बिस्मिल्लाह। और आपने इसे हिलाते रहना है। अब ये देखें मैं पालक डाल रही हूँ, ये भी आपने डाल। जब तक उबाल ना आए आपने छोड़ना नहीं है, हिलाते रहना है। उबाल आएगा फिर आपने छोड़ देना, फिर ये गलता रहेगा और ये लस्सी भी ये गाढ़ी होती रहेगी। बाकी ये चीज़ें भी डालूंगी, बाद में आपको दिखाऊंगी। ये हींग है, थोड़ी सी खुशबू के लिए होती है, थोड़ी सी आपने डालनी है। ये ज़्यादा ही डालनी, ज़्यादा डालेंगे तो चीज़ कड़वी हो जाएगी। बाद में ये मैं लहसुन भी डालूंगी, देख लें, इसका तड़का लगाऊँ। और देसी घी डालूंगी। अपनी अम्मियों को बना के दें, नानी दादियों को। बाजरे की रोटी, मकई की रोटी इसके साथ लोग खाते हैं। अब उबाल आएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगी। देखें जी उबाल आ रहा है, गैस को थोड़ा कर देना। फिर ये जो मोटे मोटे है ना, ये मैं डालूंगी ब्लेंडर में, इसको थोड़ा सा पीसूंगी। पहले ज़माने में गोटे वगैरह लगाते थे, उस गोटे छोटे को छोड़ें। ये जो है ना आसान काम, आजकल मशीनरी आ गई है। ये जो है ना ऐसे मोटा मोटा निकाल के ना थोड़ा सा पीस लेना, ये जल्दी हो जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताया करें, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ, चीज़ अच्छी है कैसी है। ये गोटे छोटे नहीं लगते मुझसे। देखें ये मैंने जग में ऐसे चम्मच डाली है, ठीक है। आपने स्टील की चम्मच डाल के गर्म चीज़ डालनी है, वरना ये तलाका दे देगा। साथ पंजाबी के लफ्ज़ बोलती हूँ, आप हंसते रहना। हमारी ज़ुबान पंजाबी है, आपकी वजह से मुझे वक्त पड़ा हुआ है। उर्दू सब समझ आते हैं, हमारी ज़ुबान कोई समझता ही नहीं है। पटवारी बस इतना करूँगी ना, बस फिर दिखाऊँगी आपको कैसे गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें जी आस्ता आस्ता पक रहा है। ये थोड़ा सा मैंने पीसा है। आपने अगर आपके पास मैशर है तो इसमें ऐसे इसी तरह कर लेना, ऐसे ये गला होता है जल्दी मिक्स हो जाता है। अब मैं डाल दूँगी ये हींग रखी हुई है जो मैंने, ये भी डाल दिया। हींग के भी बहुत से फ़वाइद हैं, आप गूगल में पढ़ लिया करें क्या क्या फ़ायदा है, किस चीज़ का क्या फ़ायदा है। ये देखें धनिया डाल रही हूँ 1 चम्मच। गूगल हर बात बता देता है ना, क्या ज़रूरत है बंदों से पूछने की। बंदे इतने नखरे करते रहते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी आपने हाथ में पकड़ी हुई है, इसे यूज़ किया करें अच्छी बातों के लिए। फ़ायदे नुकसान देख लिया करें, अपने इलाज भी खुद किया करें। अगर इंटरनेट है तो क्या ज़रूरत है, किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। अभी थोड़ा फ़र्क रह गया, थोड़ा पतला है, थोड़ा सा और रखूँगी, 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे। फिर मैं आपके सामने इसे तड़का लगाऊंगी देसी घी का। ठीक है जी, माय यूट्यूब फैमिली सुन रहे हो ना, सब्सक्राइब तो करी हो या करो। देखें जी साग मेरा तैयार हो गया, माशाल्लाह से गाढ़ा गाढ़ा हो गया। अब मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें ये डाल रही हूँ। दूसरी तरफ मैं लगाती हूँ तड़का, देखते जाइए। थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, क्योंकि लहसुन जो है साथ चिमट ना जाए। फिर मैं डालूँगी
लहसुन। अब थोड़ा सा देसी घी डालूंगी, देसी घी डाल रही हूँ, बाद में ऊपर भी डालूंगी। जब उतार लेना बाद में उसमें 1 चम्मच और डालें, फिर देसी घी का टेस्ट आता है। ऐसे लहसुन को भूने, माशाल्लाह से साग तैयार हो गया। मिलाते रहिए, नीचे ना लग जाए, बस इतना आपने रखना है। साग में तेल नहीं डालना चाहिए, तेल का मज़ा नहीं आता। कोशिश करें बटर डालें, देसी घी डालें। पुराने ज़माने में देसी घी खाते थे, आजकल के दौर में तेल खा खा के ना घुटनों में दर्द हो गया लोगों की। कोशिश करें इसे कम से कम खाएं। थोड़ा सा सुर्ख हो जाए फिर डाल देती हूँ, फिर हरा धनिया डालूंगी, बस हांडी तैयार हो जाएगी। इतनी खुशबू है हमारी किचन में आज, माशाल्लाह से मुँह में पानी आ रहा है। अब गैस को करती हूँ बंद। थोड़ी थोड़ी की आवाज़ गई होगी आपको। इसी तरह बना के खाइए, देखें माशाल्लाह से फर्स्ट क्लास हो गया। अभी मैं डालूंगी हरा धनिया, अब ऊपर हरा धनिया डालूंगी, गैस को बंद करूंगी, फिर डिश आउट करूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बाजरे की रोटी दिखाऊंगी कैसे पकाते हैं। बाजरे की रोटी बनाने लगी हूँ। यह बाजरा, इसे मैं छलनी में डालूंगी, छानूंगी, एक रोटी बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने भी ऐसे छान लेना है। देखें एक रोटी हो जाएगी, या थोड़ा सा और डाल दूँ। अब थोड़ा सा नमक डालूंगी, नमक वाली टेस्टी होती है, खाली भी खा सकते हैं आप। किसी ने कहा था कि पका के दिखाएं बाजरे की रोटी। मेरी पित्तल की तरामी देख लें, पुराने ज़माने की एंटीक, वेरी नाइस। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपने, क्योंकि बाजरे में पानी बिल्कुल थोड़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे हाथों ऐसे सफाई से साथ साथ तरामी को साफ़ करते जाएं। साफ़ सुथरी हो गई है माशाल्लाह से, हाथ भी मेरे साफ़ सुथरे, सफाई से काम करें। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी आपने साथ साथ डालना है, पतला नहीं कर देना। पेड़ा बन गया। अब मैं रोटी इधर डालती हूँ, गैस ऑन करती हूँ। देखें जी, ऐसे रोटी बनानी हाथों से है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान से। एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको तरीका आ जाएगा। अगर ना पतली हो ना तो गैस पर तवे पर आप कर सकते। बिस्मिल्लाह, देखें ऐसे आप पतली कर सकते हैं। अगर मोटी पसंद करते हैं तो मोटी रहने दें। ये देखें माशाल्लाह से गोल मोल बनी है। गैस को ऑन करें और इसे पकने दें, इतना सा काम था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले गैस को थोड़ा तेज़ रखें, फिर तवा गर्म हो जाए, फिर दरमियानी आग पर पकाएं। थोड़ा थोड़ा सा आपने घी भी लगाना है। देखें माशाल्लाह से एक तरफ से पक गया, अब दूसरी तरफ से भी पक जाएगी। देखें जी ये पक गया। घी डालें, मक्खन डालें, ऊपर डाल के खाएं। गैस को बंद करती हूँ, थोड़ी देर ऊपर रखती हूँ, फिर उतार लूँगी। सही तरह से पक गया। देखें जी, ये मैंने देसी घी डाला, आपने भी इसी तरह डालना है। और ये बाजरे की रोटी के ऊपर है, ये मैं मक्खन रख रही हूँ। ये भी मैंने घर में बनाया था, वो भी मैंने घर में बनाया था। आप भी इसी तरह घर में बनाएं। और किसी ने पूछा था कि बाजरे की रोटी कैसे, ये इसको तोड़ के दही में डाल के तो फिर आप सहरी के टाइम खाएं। रात को पका दें, इसी तरह पकाने का तरीका मैंने बता दिया है। देखिए ये गर्म रोटी है, रुकता नहीं। तो आपने इसी तरह रोटी पकानी है, रात को पका के रखनी है, और सहरी के टाइम आपने छोटे छोटे जैसा चूरी बनाते हैं करके ना दही में डाल के खाएं। ठीक है, किसी ने पूछा था, इस वजह से बता रही हूँ कि बहुत ताकतवर खुराक है। इसी तरह आप भी बनाएं, खाएं। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अपने और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ रोज़ाना आती रहूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।